राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, श्री हितु सहचरी जी की, श्री हितु सहेली की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का पावन चरित्र, उनकी कीर्ति, उनका व्यक्तित्व, उनका प्रभाव, उनका महत्व, उनकी कैसी अद्भुत महिमा है, इनका हम लोग यथा योग्य यथा मति यथा श्रुत यथाधित यथानुभूत उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। कल स्मरण किए थे श्री महावाणी जी के सिद्धांत सूक्त के 15वें पद के अंत में एक बहुत बढ़िया दोहा है, हितु सहचरी निज कृपा करे, जा सुतन चित में जबे, नित्य विभव विलास को सुख सहज पावें सो तबे, सहज पावें सो तबे। एक कथा सुनी थी, देखिए, जिसको जो वृंदावन का धन है, वृंदावन का वैभव है, नित्य विहार, इसके लिए बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े अमलात्मा जन, महात्मा जन, देवगण, ऋषिगण और बड़ी बड़ी जो विभूतियां हैं, वे भी जो भगवत कोटि के देव हैं, भगवती कोटि की देवियां हैं, उन्होंने भी जब जाना, समझा, सुना, यहाँ तक श्रुतियाँ जिसको वेद कहते हैं, वे भी ललचाते हैं। मैंने बड़ा अद्भुत रस से युक्त परिपूर्णानंद से समलंकृत ओतप्रोत जो ये वृंदावन का रस है, वास्तव में अलौकिक है, बड़ा मधुर है, चमत्कार से युक्त है। और वो जो रस है, वैभव है, वो श्यामाजू या श्यामाजू की सखियों के हाथ में है। श्यामा जी की जो सखीजन है, उनके हाथ में उसकी कुंचिका है, उसकी कुंजी है। और श्यामाजू तो स्वामिनी है,
वो तो सर्वोत्तमा है, वो तो वहाँ की स्वामिनी है, क्या कहना है उनके लिए। तो यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ, बिना कृपा कैसे लहें सुलभ। सुलभ कैसे लहें कृपा बिन, महा अगम अगोचरा। शेष हूँ नहीं सकत जाको, पार अपरम परपरा। जयति श्री हरिप्रिया जोरी, चिदानंद प्रकाशिनी। अविकृताकृत कोटि मनमथ, मोहिनी कलभासिनी। मोहिनी कलभासिनी। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं है, इसको कहते दुर्लभतम है। और ये रस मिलेगा कैसे? तो केवल और केवल वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से, या उनकी कोई सखी कृपा कर दें, या वृंदावन धाम कृपा कर दें, या रज कृपा कर दें, या उनकी सखी कोई आचार्य रूप में, संत रूप में, भक्त रूप में अवतार लेकर किस धराधाम पे आई हो, वो कृपा कर दें। तो सखी उनको कहें या आचार्य कहें, रसिकाचार्य कहें, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो, सो सुलभ भई तो ही। हित चित ही नहीं धरही, तो अहित इष्टते हो। हितु सहचरी निज कृपा करी, जा सुतन चित में जबे। श्री हितु सहचरी, जो प्रिया जो की अत्यंत प्यारी सखी हैं, जो प्रिया जो की पूर्ण कृपा पात्रा हैं, प्रिया जो के हृदय में बसती हैं, प्रिया जो का उनसे अत्यधिक स्नेह है, प्रिया जो कोई भी बात उनको कहते हैं सहेली, प्रिया जो अपने कोई भी प्रेम की बात है, रहस्य की बात है, वो उनसे भी कह देती हैं। प्रिया जो उनसे कहने में कोई संकोच नहीं करती हैं, अन्य से छुपाती हैं, ठाकुर से भी छुपाती हैं, लेकिन अपनी सखी से बड़ी प्रीतिपूर्वक उनसे कहती हैं। तो ये प्रिया जो की सहेली हैं, अगर ये किसी जन पे कृपा करें तो अद्भुत से अद्भुत, दुर्लभ से दुर्लभ रस भी अत्यंत उस जन के लिए सुलभ हो जाएगा। और वास्तव में वृंदावन का रस जो है, राखों सबते गोय, इस रस को सभी संतों ने, सज्जनों ने, महात्माओं ने, आचार्यगण ने इसको छुपा के रखा है। राखो सबते गोय, महागोप्य, महागोप्य अद्भुत सरस, चिंतत रहो मन माय। या रस के रसिकन बिना, सुन ध्रुव कही बो नाय। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। मिलिए तहाँ निशंक है, कीजिए तिनसों प्रीत। इष्ट भजन और मन मिले जाहे मिले देह, नातर परि है ठीक यह, निश्चय उर धरि लेहु। निश्चय उर धरि लेहु, निश्चय उर धरि लेहु, येहु सर्वोपरि होई। क्योंकि सर्वोपरि रस है, माने इसका सभी महानुभावों ने संगोपन किया है, गोपन किया है, यथा योग्य यथा साध्य इसको छुपाने का प्रयत्न किया है। क्योंकि छुपाने में ही इसकी महिमा है, छुपाने में ही इसका बड़प्पन है, इसकी शोभा है। तो ऐसा जो दुर्लभतम रस है, वो दुर्लभतम रस है श्री धाम वृंदावन का नित्य विहार, अर्थात श्यामा श्याम। कहते हैं ना कि श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, सखी मिलायो। जहाँ श्यामा श्याम
स्वेच्छापूर्वक स्वच्छंद रूप से निरंतर प्रेम केली का विस्तार कर रहे हैं। अर्थात श्री धाम वृंदावन की जो निकुंज हैं, कुंजे हैं, निकुंजे हैं, रहसी कुंज हैं, एकांतिक कुंज हैं, निवृत्त कुंज हैं, इनमें श्यामा श्याम इस मधुराति मधुर रस का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, इसकी धारा को बहा रहे हैं। और सखी समाज मिलायो, समाज नहीं, ठीक है, कोई बात, सखी समाज मिलायो, सखी वृंदों का वहाँ समूह है। वो अपलक जैसे भृंगी जैसे केली पंकज मिथुन की निज नयन भृंग निचखी है। प्रिया प्रीतम की केली रूप मानो कमल है, कमल होता है, उसमें पराग भी होती है, परिमल भी होते हैं। तो उस सुरभि को जैसे भृंगी श्रेणियाँ जो हैं उसमें समाहित होकर के टूट टूट करके उस पराग को पान करती हैं, तन मन की शुद्धि भूल जाती हैं। ऐसे ही केली पंकज माने प्रिया प्रीतम के केली रूप पंकज को सहचरी वृंद अपने नित्य रूप भृंगी से आस्वादन कर रही हैं, पान कर रही हैं, उनको चख रही हैं। केली पंकज मिथुन की निज नयन भृंगनि चखी हैं। बड़ा सुंदर अवसर है जो अपने हाथ में ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य ग्रंथ हैं, वाणियाँ हैं और उदारता पूर्वक आचार्यों ने परोसा है। इस कण को आस्वादन करें तो फिर क्या कहना है। श्री भगवत ऋषि महाराज जी ने कही है कि देखो हाट बाजार लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक मुड़ जाए, बिन ग्राहक मुड़ जाए, बलाहक ऊसर बरसे 56 भोग लगाए कहा बनचर को परसे। मनोमाफिक नहीं मिले। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि हम देखे वृंदावन में जहाँ तहाँ कोई मन माफिक नहीं मिला, मैंने इस रस को आस्वादन करने वाला बढ़िया से नहीं मिला। लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक लुट जाए। जैसे कोई जहाँ तहाँ पोत बिगाए, पोत कहते हैं मोती को, पोत माने मोती, मोती हुई छोटे छोटे जो मोती, छोटे छोटे जो होते हैं मोती, और उनकी लड़ियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं कि वो जहाँ तहाँ पोत बिकाए, मैंने देखा जहाँ तहाँ नकली चीज़ें बिक रही हैं और असली माल को कोई खरीदने वाला नहीं। लिए जवाहर जो जौहरी है वो माल लेकर के, ओरिजिनल माल लेके घूम रहा है, तो लोग उसको नकली जान के छोड़ देते, क्योंकि बाज़ार में नकली चीज़ों का प्रचार ज़्यादा हो चुका है, असली से लोगों की जो आस्था उठ चुकी है। मैंने श्री भगवत ऋषि जी समझ लीजिए आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले के संत हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय भी नित्य विहार का आस्वादन करने वाला, रस में डूबने वाला, प्रिया प्रीतम केली का आस्वादन करने वाला जो विशुद्ध निकुंज रस है, तो इसका आस्वादन करने वाले उस समय भी कम थे। मनोमाफिक नहीं मिले, मैंने मन के अनुसार मैंने भी ढूंढा लेकिन कोई मिला नहीं। तो दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो ही हित चित्त ही नहीं धरहि तो अहित इष्ट ते हो। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ बिना कृपा कैसे लहें सुलभ। सुलभ कैसे लहें कृपा बिन महाअगम अगोचरा। महाअगम है, अगोचर है, इतना होते हुए आपके पास सूत्र रूप में विराजमान है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस लीला का आस्वादन करें कि सुनि सहचरी के वचन पुनि, सुनि सहचरी के वचन, सुनि सहचरी के वचन, सोज उठी सुख लूट, सोज उठी लुक सुख लूट। सुरत समर में सुबट लाड़ लड़ी सर्वस लीनो घोट, पर रही कच आवल छोट। श्री हरिप्रिया स्वामी ने श्याम सुबस किए जुद जूठ। प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जो ने अपने
माधुर्य से, अपनी गुणवत्ता से, अपने मधुर गुणों का विस्तार करके, अपनी रूप माधुरी से उनको बस में कर लिया। बस में है। ललन संग सोय उठी सुख लूट, खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, बीती सब निशा तव अधिक उर उमंग, पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, उपजत अति चाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। नेत्रों से, मुख से बहुत सुंदर सुंदर जो है हाव भाव प्रकट हो रहे हैं, जो बड़े ही उद्दीपनकारी हैं, और लाखों लाखों सहचरी वृंद इस लीला को देख रही हैं। यही है वृंदावन का वैभव। श्यामा श्याम विहार करते हुए सखियों से आवृत, यही बड़ी दुर्लभतम क्षेत्र है, दुर्लभतम लोक है, धाम है, ब्रह्मांड है। वो श्यामा श्याम का घर है। यहाँ निरंतर प्रेम विहार कर रहे हैं। तो ये जो रस है सखियन के हाथ है। यह सुख सखियन बाँट पर्यो। जब बंटवारा हुआ तो ये जो मधुर क्षेत्र है ये सखियों के हाथ में आ गया। तो हितु सहचरी निज कृपा करे। ये हितु जी हमको निज कब मानेंगी, कैसे मानेंगी? हितु सहचरी निज कृपा करे जा सुतन चित्त है। जिस साधक की तरफ साधु महात्मा ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त जिनके ओर देख दें, भाई इनको तो किसी से बैर नहीं है ना। आचार्य इनको किससे बैर है भैया? किसी को छोटा बड़ा थोड़ी समझते हैं। इनके लिए सब एक जैसे, भगवान के लिए सभी एक समान है। ऐसे महापुरुषों के लिए भी समोहम सर्वभूतेषु, न किसी से द्वेष नहीं करते। तो निज जन बनने के लिए क्या करें भाई? जानते हैं निज जन बनने के लिए क्या करना है? निज जन बनने के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया सिद्धांत दिया है। जैसे इन्होंने सिद्धांत सुख में कहा है कि श्यामा श्याम पद पावे सोई, 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 मन बच क्रम करे सदा निरंतर, मन बच सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति होई, गुरु पद पंकज रति होई, नंद सुवन वृषभानु सोता पद, सोवन वृष भानु सोता पद, भजे तजे मन आने जोई, तजे मन आने जोई, श्री भट अटके रहे स्वामी पन, श्री भट अटके रहे स्वामी पन, आन कहे माने सब छोई, कहे माने सब छोई, श्यामा श्यामा श्याम पद पावे सोई, श्यामा श्याम पद पावे
सोई। श्याम श्याम पद पावे सोई। श्याम श्याम पद पावे सोई। वे ही जन, वे ही साधक गण। और जानते हैं श्यामा श्याम किसको मिलते हैं? न साधु को मिलते हैं, न महात्मा को, न ऋषि को, न मुनि को, न भक्त को, न वैष्णव को। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई? जानते किसको मिलते हैं? जो साधन परायण है ना, उसको कहते हैं साधक। ऋषि भी साधक हैं, मुनि भी साधक हैं। जो साधना रहते हैं, यह क्यों कह सकते हैं, यह साधनम करोति थी साधक। जो साधन कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, परिकर में जाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे बोलने के लिए, बतलाने के लिए, साधक ही है ना। यह साधनाम करोति इति साधकः, जो साधना करता है, जैसे कहते साधु। साधु किसे कहते हैं? तो साधु की तो बहुत तो परिभाषा देते हैं कि भाई परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो परमार्थ मतलब क्या? भंडारा कराने के लिए कि धर्मशाला खोलने के लिए? नहीं। देखिए परम अर्थ, अर्थ माने होता उद्देश्य, प्रयोजन। परम, इस जीव का परम अर्थ है भगवत प्राप्ति, है ना। परमार्थ माने भगवत प्राप्ति। अर्थ माने होता है के लिए, इस मैंने कहा धर्मार्थ माने धर्म के लिए। अर्थात जो परम पुरुष हैं, परम पुरुष जो भगवान हैं, उनके लिए, जो उनकी प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे थे, यही तो परमार्थ है ना। साधनोति परम कार्यमिति साधु। लघु सिद्धांत कौमुदी में जब साधु सब सिद्ध करते थे उणादि गण में, तो उसमें आया था कि साधनोति परम कार्यमिति साधु, कि जो परम कार्य माने भगवत प्राप्ति का कार्य, भगवत प्रेम प्राप्ति के अर्थ, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना रत है, उसको कहते हैं साधु। और ये कहते हैं जो बड़े सीधे सरल स्वभाव के हैं, जिनमें निष्कपटता है, छल नहीं है, और जो साधन परायण है उनको भी साधु कहते हैं। जो साधना परायण है वो साधु है। तो हितु सहचरी निज कृपा कर जासु तन चित में जब नित्य विभव विलास को सुख। तो मैं कह रहा था कि किसको मिलते हैं? जो साधन परायण है उसको मिलते हैं। जो साधना कर रहा है, उनकी प्राप्ति के लिए ललायित हो रहा है, देखने के लिए ललायित हो रहा है, उसके ऊपर जल्दी कृपा होती। ना बूढ़े के ऊपर, ना जवान के ऊपर, ना गरीब के ऊपर, ना धनी के ऊपर, ना सुंदर ना असुंदर, ना राजनीतिक और राजनीतिक, ना किसी जाति बिरादरी। जो साधन परायण है, जो उनसे मिलना चाहता है, उन मिलने के लिए ललायित है, उस पर विशेष कृपा करके वो मिलते हैं। हितु सहचरी निज कृपा कर जा सुतन, जिधर वो देख लें, जिस पे कृपा की वर्षा कर दें। भाई क्या करेंगे कृपा की वर्षा हो? तो अभी हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम पद पावे सोई, कि भाई श्यामा श्याम के पद माने होता है चरण, और पद माने सेवा भी होती है। पद माने चरणों की सेवा। श्यामा श्याम पद पावे सोई, वे जन, वे ही साधक, वे ही भक्त श्यामा श्याम की चरणों की सेवा प्राप्त करते हैं, उनकी नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं। मन बच क्रम करी सदा निरंतर, सदा भी है और निरंतर भी है। हरि गुरु पद पंकज, हरि और गुरुदेव के चरणों में जिनकी बाहरी रति है, बड़ा प्रेम है, वो जानते हैं कौन कह रहा है? ये सामान्य संत की वाणी नहीं है, ये आचार्य हैं। आचार्य, आचार्य माम बिजानियात। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, आचार्य मेरा ही स्वरूप होता है, मेरे में और उसमें अभिन्नता होती है। मैं ही उस संत के रूप में, आचार्य के रूप में आता हूँ। और भागवत जी में तो ऐसा कहा गया है जी,
सो व्यनक्ति, सो पदम व्यनक्ति, मैं ही आचार्य रूप में आके, संत रूप में आकर के अपनी प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ कि मुझको कैसे प्राप्त किया जाएगा। वो मैं ही संत रूप में, आचार्य रूप में आता हूँ और उस मार्ग की क्या परेशानियां हैं और क्या उपलब्धियां हैं, कैसे भगवान का दर्शन होगा, श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे, मैं ही आकर के संत रूप में वो बात बताता हूँ और जो उस बात को मान लेता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। नहीं, आचार्य चैत्य वपुषाम स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्य च इत्य, इति माने होता है इणगतौ, प्राप्ति अर्थ में। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति मैंने भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान का धाम कैसे मिलेगा, उनकी सेवा कैसे मिलेगी, इसकी प्राप्ति के लिए मैं ही संत रूप में आके, आचार्य रूप में आकर के और मार्ग दिखाता। आप ही बताइए, अगर ठाकुर जी न चाहें, प्रिया प्रीतम न चाहें तो अपनी सखियों को काहे के भेजते हो? नहीं भेजते। ना ललिता जी आती, ना श्री निम्बार्क भगवान आते, न ही हरिवंश गोस्वामी जी आते, न चैतन्य महाप्रभु आते, न षड गोस्वामी पद आते, न श्री भट्ट देवाचार्य जी आते, न हरिराम व्यास जी महाराज आते, न रूप रसिक देवाचार्य जी आते, न श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आते, न भगवत रसिक जी आते। क्यों? कि भगवान प्रिया प्रीतम हम लोग को बुलाना चाहते हैं, इसीलिए अपनी बातों को प्रकट कराते हैं, संतों से वैसे आचरण कराते हैं, और जिसको अस्मदादि प्राणी देख करके, सुन करके, समझ करके और उस मार्ग का पथिक होकर के प्राप्त कर लेता है। आचार्य चैत्य वपुषाम स्वगतिम, स्वगतिम माने गति माने होता आश्रय, धाम, ठौर, स्थान। तो भगवान की गति स्थान क्या है जी? वृंदावन धाम है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, साकेत धाम है, द्वारिकापुरी। तो इस धामों के बारे में देखिए, महावाणी जी में अगर ये सखी नहीं आते हैं तो हम लोग को वृंदावन का स्वरूप कैसे पता लगता है जी? कि उत्तर दिशा में रंग देवी जी की कुंज है, मध्य में वृंदावन के केंद्र में श्री मोहन महल है, चार सरोवर हैं, उत्तर और दक्षिण के नहीं, उत्तर और ईशान कोण के बीच में एक है, नहीं, उत्तर और पूर्व के बीच में एक है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में एक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में एक सरोवर। अष्टद्वारी महल है वृंदावन धाम में, अष्टमोहनी कुंज है। ये वही तो बता रहे हैं ना, स्वगतिम, अपनी धाम के बारे में, अपने कुंजों के बारे में, अपने महल के बारे में, जमुना जी के बारे में, बाग बगीचे कुंज महलों के बारे में, अपने लीला के बारे में। कि देखो सांझी के समय ना हम रंग महल में ऐसे चित्र बनाते हैं, सखी जाके तो हमारी बात को बताना, फिर जो भावुक गण होंगे, हमारे पथ के पथिक होंगे, वे आ जाएंगे और आनंद लूटेंगे, सदा सर्वदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। स्वगतिम, अपने धाम के बारे में बताते हैं, भगवान के स्वरूप के बारे में बताते हैं। कौन? ठाकुर जी ही अपने पार्षदों को भेजते हैं, प्रिया प्रीतम अपनी सखियों को भेजते हैं, तब उनके बारे में वे लोग आके यहाँ बताते हैं और साधक को चेताते हैं। चलहूँ चलहूँ चली जय निज देश, हो चलहूँ चली जय निज देश, चलहूँ चलहूँ चली जय निज देश, चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश। स्वगतिम व्यनक्ति, वहाँ की वस्तुएं कैसी हैं उसका वो क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, विस्तार करते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। वास्तव में आप ही लोग थोड़ा विचारिए, अगर हरिप्रिया सखी जी ने महावाणी को प्रकट नहीं किया होता तो हमें कैसे पता लगती
कि मोहन महल क्या है, अष्टमोहनी महल क्या है, अष्टद्वारी महल क्या है, रंगद आदि कुंज क्या है, रंगदेवी आदि 8 सखियों के कुंज क्या है, घाट रंग घाट आदि जमुना जी ये सब क्या है, लता वृक्ष कुंज निकुंज, कदली खंड क्या है, तमाल खंड क्या है, कदम खंड क्या है, पुल और पुलीन की बहुत सारी बातें हैं जहाँ प्रिया प्रीतम रमण कर रहे हैं। तो श्री धाम वृंदावन की जो चीज़ें हैं वो बता, फिर उनकी दुर्लभता बताते हैं कि समस्त नाना विधि देवता गणैर विरिंचि गंगाधर शारदादिभिः मूर्धा विवन्द्यारुण पाद पद्मां श्री श्री हितां संतत मानतोस्मि। शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदन हित बंछत पदरेन अज अजहूँ खोजत नहीं पावत ध्यान मात्र आवत सु हिये न। कि ऐसे ऐसे महानुभाव हैं उनको भी उसकी दुर्लभता ही बताते हैं। और मिले वो चीज़ मिलेगी कैसे, तो ये भी बता रहे हैं अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात कछु अलभता ही न रहे। कि वास्तव में जो इनकी साधना करेगा तो डरो मत, इतनी दुर्लभतमा वस्तु तो है, लेकिन आचार्य गुरु की कृपा से तुम चलोगे तो साध ही सो साक्षात, वो तुम्हें साक्षात उसकी अनुभूति होगी। साक्षात का मतलब होता है अक्षणा अग्रे या नेत्रेण सहितेन यस्मात् दृश्यते इति साक्षात। जिसको आँखों से जो चीज़ देखी जाए उसको क्या कहते हैं जी, स अक्ष। स माने सहितेन, अक्ष माने आँख। अक्षणायत यक्षणायत दृश्यते, जो आँख से देखा जाता है उसको कहते हैं साक्षात। चाहे अक्षणेन या दृश्यते, जो देखा जाता है। तो साध है कि हे साधक वर्ग, तुम जो साधना कर रहे हो ना, मानसिक भावना कर रहे हो, वो साक्षात एक दिन साक्षात हो जाएगा। ये तो इसका मतलब थोड़ी नीचे दर्जे की बात है। और कह रहे हैं पहले दर्जे की बात ये है कि साध है सो साक्षात। जो तुम साधना कर रहे हो वो साक्षात ही हो रहा है। थोड़ी अभी तुम्हारे हृदय की मलिनता है, इसलिए उसमें विश्वास नहीं हो रहा है। तुम प्रियालाल को पंखा झलते हो मानसिक में भाव दे धारण करके, तो प्रिया प्रीतम को हवा लगती है, वो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी हृदय की मलिनता इसलिए विश्वास नहीं होता है। तो जो साधना कर रहे हो साक्षात ही हो रहा है, बिल्कुल प्रकट हो रहा है। वो तुम्हारी स्वीकृति की जा रही है, स्वीकार वो प्रियालाल कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना मनोमालिन्य अभी दूर नहीं हुआ है, इसलिए उसमें अविश्वास है जो तुम्हें शांति नहीं लेने देता है, तुम्हें वो सुख का उत्स नहीं फूटने देता है। तो साध है सो साक्षात, अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात। जो अहल महल की बात तो है कुंज बिहारी ने कुंज बिहार बिहारे री। और प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, बीन बजा मही गा मही मधुर मधुर सुर साज, रंग महल में आजे री दो लाल विराजे। तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी, सब वहीं की बात तो है। तो जानते बहुत दुर्लभ वस्तु जो है ये सहचरी वृंदों ने आचार्य रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट किया है। आज से 700-800 वर्ष पहले ये बातें थीं, लेकिन आचार्यों के संतों के हृदय में रहती थीं। जिसको उचित जानते थे, योग्य जानते, उसको उपदेश करते थे। और अब ये क्या है कि सामने है, ग्रंथ रूप में है, हाथ हाथ में है। इससे जितना अधिक लाभ ले लें वो सबसे बढ़िया है। मैंने यूँ कह रहे ना कि भेजा पाल की रसिकन लट पठया लैन, वाह वाह किया सो रह गया, चढ़ा सो पहुँचा ऐन। केवल प्रशंसा करते रहा कि बहुत बढ़िया ग्रंथ है भाई, क्या बात है जी, गजब की बात है, इसमें तो पूरा रस ही उड़ेल दिया है। तो एक बार मैं कहीं कहाँ था, हम लोग महावाणी कुंज में थे, तो उसमें कुछ लोग थे जो रोज़ परिक्रमा देते थे। तो उन्हें मैं बैठा था तो परिक्रमा दे रहे थे, तो उनकी आवाज़ कान में आई,
क्योंकि परिक्रमा के सहारे कुटिया थी हमारी। तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि वाह क्या बात है जी। श्री जो वृंदावन महिमामृतम है उसमें श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कलम तोड़ देनी है। क्या कहा? कलम तोड़ देनी। कलम तोड़ना समझते हैं ना आपने, हद पार कर देना। मैंने वृंदावन की जो महिमा लिखी है मानो कलम तोड़ दी है। तो ये क्या है जी? वाह वाह किया। क्या है ये? कि वाह क्या बात है, क्या गजब की बात है, प्रशंसा करने। लेकिन पता ना वो उसको हृदय से धारण करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बात है। तो वाह वाह किया सो रह गया चढ़ा, अर्थात जो इनको आत्मसात कर रहा है, क्षण क्षण को इसमें व्यतीत कर रहा है और सर्वोपरि मान करके इन्हीं को आलोडन करता है, विलोडन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, गान करता है, सुनता है, वर्णन करता है और इसको माने सजीवनी बूटी की तरह मान करके इनका सेवन कर रहा है। वो मानो उसमें चढ़ गया है। माने उस जहाज में, जो प्रियाप्रीतम के धाम में जो जहाज जावे है, मानो उसमें वो पालकी में बैठ गया है और रसिक जन उसकी मानो उसको कहार बन करके, कृपा रूप कहार से कहार हो करके और वाणी रूप पालकी में बैठा कर उसको ले जाएंगे। तो ऐसी ऐसी जो दुर्लभतमा चीज़ें हैं उनको आचार्यों ने प्रकट किया है। और आचार्य श्यामा श्याम ही सखियों के रूप में तो आते हैं भैया। श्यामा श्याम में और सखी में कोई अंतर नहीं। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। करुणा निधि कौन है जी? श्यामा जो है, लाडली श्री राधा रानी है करुणा निधि। करुणा निधि और वो कैसी हैं? तो नित्य किशोरी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, नित्य किशोरी हैं। वो कभी 20 साल के नहीं होती हैं, कभी 50 साल की नहीं होती हैं। किशोरावस्था जानते कब तक कहते हैं? 10 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। 1 से 5 तक कुमारा, 1 से 2 तक शिशु और 5 से 10 तक पौगंड और 10 से 15 तक किशोरावस्था होती है। दशेन पंचदशाब्दांतम किशोरावस्थाम इति कथ्यते। 10 से लेकर के 5-10 माने 15 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। तो करुणा निधि और सतप्रिया जो सदा किशोरावस्था, पूर्ण किशोरावस्था वाले हैं। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप, जीवों पे दया करके कि देखो जीव कितने दुख पा रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म मरण मरण जन्म और नाना प्रकार के क्लेश को सह रहे हैं। तो श्यामा जी से देखा नहीं गया तो अपनी सखी को दया करके भेजी उन्होंने कि जा सके तो धराधाम पे जा और हमारी ये जो चीज़ है, वस्तु है, मंत्र है, वाणी है, उपासना है, नाम है, मेरे चरण की छाप है, लेके जा सके। और यही उनकी करुणा है। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। आई अग्रवर्ती यलबेली। अग्रवर्ती हैं सखी, सखी को अग्रवर्ती कहते हैं। और अलवेली हैं, अद्भुत माधुरी वाली, अद्भुत गुणों से संपन्न हैं। दया की तो प्रतिमूर्ति हैं, विद्या की तो मानो सागर हैं, रूप माधुरी की मानो खान हैं और प्रेम की तो मानो वो प्रतिमूर्ति हैं। और मैंने अद्भुत गुण है उनमें। आई अग्रवर्ती अलबेली, धरि बर इच्छा विग्रह वेश। आचार्य बन के आ गए और इनके हाथ में सब कुछ है जी, सब कुछ। ऐसो अवसर बहुरिन आए हैं और निबाहु संग सुदेश। चलहु चलहु चलिए निज देश, चलहु चलहु चलिए निज देश। बस लगन लगे ना, ये सबसे बड़ी बात है कि कब देखो इन नैना भीजत, दरस बिन
दुखन लागे नैन दरस बिनु दुखन लागे नैन दुखन लागे नैन दुखन लागे नैन दरस बिनु दुखन लागे नैन दरस बिनु दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े हो प्यारे कबहू न पायो चैन दरस बिन दुख न लागे नैन। तो हितु सहचरी निज कृपा करे जासु तन चित में जबे। तो कैसे चितवेंगे हम, क्या करें, क्या उद्योग करें, क्या परिश्रम करें। तो कह रही हैं कि मन बच क्रम करी सदा निरंतर हरि गुद पद पंकज रति होई श्यामा श्याम पद पावे सोई। वही जन श्यामा श्याम की जो सेवा है, श्यामा श्याम की नित्य विहार की वस्तु है, वही जन प्राप्त करते हैं। नंद सुवन वृषभान सुतापद भजे तजे मन आने जोई। देखिए स्वाभाविक जीव है तो इसके जन्म जन्मांतर की जो वृत्तियां हैं, जो कलमश हैं, जो दोष हैं, वो इसके चित्त पे उनकी छाप पड़ी हुई है। कभी कभी देखिएगा आपसे ऐसे ऐसे कोई आदमी मिल जाएगा चलते चलते रास्ते में कि एक झांकी देखेंगे तो उसको लगे हमारे तो अपना ही जन है, कोई मिला हुआ है। मिला पिला कभी नहीं है वो। चाहे आपको स्वप्न में कोई ऐसे ऐसे आदमी, ऐसा ऐसा परिवार मिल जाएगा कि जैसे लगे बड़ा चिर परिचित है, तो वो कुछ सचमुच में चिर परिचित होते हैं वो, जिनको कभी देखा नहीं और उनके संग बहुत सारी बातें हो जाती। तो मने जुग जुगांतर थे, जन्म जन्मांतर थे, इन पे छाप पड़ी हुई है। तो उसके कारण आसक्ति भी है, मोह भी है और षड रिपु भी हैं। तो ये नचाते रहते हैं। कह रहे हैं कि भजे तजे मन आने, मन में बहुत सारी बातें आएंगी ना। कभी काम उदय होगा, कभी क्रोध उदय होगा, कभी लोभ उदय होगा, कभी किसी के प्रति आसक्ति होगी, कभी किसी से दुराव होगा, कभी किसी से झगड़ा हो जाएगा समय परिस्थिति को देख करके, कभी किसी से मन उचट जाएगा, कभी किसी बात के ललायित होगा। तो कह रहे हैं ये सब बातें हृदय में आवे तो घबराओ मत, इसको विवेक से हटा करके भजे तजे, माने श्यामा श्याम का भजन करे और ये आवे तो उनको त्यागने की कोशिश करे, हटाने की कोशिश करे, क्योंकि हृदय पे उनकी छाप पड़ी हुई है, अभी संपूर्ण रूप से धुला हुआ नहीं है। तो विकार उनको परेशान करते हैं, सताते हैं। तो नंद सुवन वृषभान सुता, माने लाडली लाल, श्यामा श्याम, निकुंज बिहारी बिहारणी, नंद सुवन वृषभान सुता पद भजे। इनकी चरणों का आश्रय रखे, इनको लाड लड़ावे, इनकी चरणों की सेवा करे, इनकी भांति भांति से सेवा करे। देखिए नाम जप करना भी सेवा ही है। उनकी लोग जिसे कोई कहते हैं भजन मने क्या होता है, किम नाम भजनम, भजन किसे कहते हैं। तो कहते हैं भजनम नाम रसनम। श्यामा श्याम की नाम की सेवा है, उनकी कीर्तन की सेवा है, उनके पार्षद माजने की सेवा है, उनके प्रगट श्री विग्रह सरकार की सेवा है, आरती उतारने की सेवा है, उनके निमित्त कोई कार्य है, सेवा कार्य है, नाम जपना है, पाठ करना है, कथा सुननी है, कथा कहनी है, ध्यान करने, ध्यान करवाने हैं, कीर्तन करने हैं, गुहारी पहुँचा जो ठाकुर जी के लगाने हैं, उनके लिए जो कुछ भी किया जाता है उस सबका नाम भजन होता है। हम लोग से भूल ये होती है कि हम लोग केवल माला फेरने को भजन समझते हैं और चीज़ को भजन नहीं समझते। नाम जपना तो भजन है ही, और भी भजन माने होता है सेवा करने। तो कह रहे हैं भजनम नाम रसनम, जिसमें तल्लीन होकर के रस लेते हुए सुखान, जो ऐसी सेवा करते हो सुखानुभूति हो। जैसे मान लो नाम ही जपते मन लगता नहीं है, तो नाम तो कर ही रहे हैं लेकिन उसमें सुखानुभूति नहीं हो रही है।
तो भजन हो रहा है लेकिन उसमें सुखानुभूति नहीं हो रही है। पाठ करने के मन जहाँ तहाँ भाग रहा है, कथा सुन रहे हैं मन जहाँ तहाँ भाग रहे, तो इसका नाम भी भजन ही है, लेकिन वो अभी रसनम युक्त नहीं है। मतलब उसमें अभी रसानुभूति नहीं हो रही है, उसमें से रस नहीं आस्वादन हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। तो नंद सुवन वृषभानु सुता पद भजे तजे मन आने, मन में कोई विकार आवे, उचाट हो, अरुचि हो, उदासीनता हो, फिर भी उसको हटा करके और श्यामा श्याम का ही भजन करे। कौन कह रहे हैं? हितु सहचरी श्री हरि श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा करने से श्यामा श्याम की चरणों की तुम्हें सेवा मिलेगी। श्री भट्ट अटकी रहे स्वामीपन। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हे भैया, जहाँ तहाँ मत भटको, अपने स्वामी का जो पन है ना, उस पन पे डट जाओ, एक टेक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, स्थिर बुद्धि होकर के। और जानते हैं स्वामी कौन है? हमारे स्वामी हैं श्री निम्बार्क स्वामी, श्री भट्ट स्वामी, श्री हरिव्यास स्वामी, ये सब स्वामी हैं, माने हमारे आचार्य हैं, परमाचार्य हैं, परात्पराचार्य हैं। तो श्री भट्ट अटक ही रहे स्वामीपन। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का कह रहे हैं कि अपने स्वामी का जो पन है, सिद्धांत है, जो उनकी आज्ञा है, जो उनका उपदेश है, उस पे डट जाए, माने उनका अनन्य होकर के और साधना परायण हो जाए। श्री भट्ट अटक ही रहे स्वामीपन, आन कहे माने सब छोई। अगर दूसरा कोई कुछ समझावे तो उनसे कह दे भैया ऐसा है भैया, उसको निरस जान करके, अनुचित जान करके हाथ जोड़ ले, उनकी बात न माने। और स्वामी के पन पे मने सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधा रानी का नाम ले, प्रियाजू का नाम, श्यामाजू का नाम है, राधा राधा राधा। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधिका रूप मक्षग्र आस्ताम, आँखों के सामने प्रियाजू का रूप, मने बार बार प्रियाजू के रूप माधुरी का चिंतन करे। श्रुतौ राधिका कीर्ति, कान से प्रियाजू की कीर्ति को सुनता रहे, जस सुनता रहे, लीला सुनता रहे। यही तो सिद्धांत है ना, यही उनकी आज्ञा, यही उनका उपदेश है, यही उनका भाव है, वह यही उनका निम्बार्क स्वामी जी का सिद्धांत है, सार बात है। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे गुणा राधिकाया श्रियाये तदिहे। और प्रियाजू के जो मधुर मधुर गुण हैं, जो बड़ी उदार हैं, शरणागत बत्सला हैं, कृपा कल्पतरु हैं, गौरांगी हैं, किशोरी हैं, दासी बत्सला हैं, सखी बत्सला हैं, सदा उनके अधरों पे मंद मुस्कान रहता है, बड़ी कृपा कातरा हैं, कृपा करके हम लोगों को वृंदावन वास दिया है। उनकी चितवन बहुत मधुर है, चाल बहुत सुंदर गजगामिनी है, सुंदर अरुण वर्ण के बस धारण करती हैं, नीलांबर मस्तक भी धारण करती हैं, आँखें जो हैं वो कमल दल जैसी हैं, कमल दल जैसी हैं। मन ये क्या है? प्रियाजू के गुण हैं। गुणा राधिकाया, मैंने राधा रानी के जो दिव्य दिव्य गुण हैं, श्रिया एतदी है। ये जो गुण रूप जो संपत्ति है, गुण रूप जो वैभव है प्रियाजू का, कि प्रियाजू किशोरी मणि है, उनकी बेड़ी बहुत लंबी है, वो मंद मुस्कुराती रहती हैं, उनके बिंबाधर जैसे अधर हैं, खंजनाक्षी हैं, सुंदर जो है सुख नासिका वाले हैं, और चंद्र बदनी है, और हंसा गवनी है, कुंदा रदनी है, पिक बैनी है, कोकिल कंठी हैं, और प्यारे पे कृपा की वर्षा करती रहती हैं, सखियों को संभालती रहती हैं, शरणागत को श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन चिते चखिन की कोर। तो ऐसे मैंने जो प्रियाजू के दिव्य दिव्य गुण हैं, वही साधक का क्या होना चाहिए? उनका वैभव, उनकी संपदा। श्रिया एतदी है, इन बातों के लिए चेष्टा करता रहे। तो ये निम्बार्क स्वामी जी का क्या है? सिद्धांत है, उनकी टेक है, उनका राधांत है। सिद्धांत कोई कहते हैं, राधांत, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस पे श्री भट्ट अटक रहे स्वामीपन, आन कहे
दूसरा कोई कहने नहीं इसे और भी बढ़िया मार्ग है, और भी ऊंची चीज़ है, तो उसको नीरस जान करके छोड़ दे। आन कहे माँ ने सब छोई, आन कहे माँ ने सब छोई। श्यामा 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 पद पावे सोई, माँ श्याम पद पावे सोई। और जानते हैं प्रियाजू का टेक है। प्रियाजू भी एक बहुत सुंदर विचार वाले हैं, वो भी एक टेक वाले हैं। उनकी टेक ये है कि जो मैंने अपने सखी से कही है कि सखी तुम जाके इन बातों को बता दो, और जो इनको मान लेगा उसको मैं स्वीकार कर लूँगी। तो उन बातों को जो मान लेता है, प्रिया जो बहुत खुश होती हैं, श्यामा श्याम बहुत खुश होते हैं कि देखो हमने जो संदेश भिजवाया था उसको फलाने फलाने ने मान लिया है। और जो नहीं मानते हैं तो सोचते कि तो बड़ा पामर है, ये तो बड़ा मूड है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो बस उसी में कीच में लिपटा रहना चाहता है। तो मैंने जो सखी आगे उनकी बात कहती हैं, या जो भगवान के पार्षद आगे जनता को समझाते हैं, तो उस बात को कोई मानता है तो भगवान वही श्यामा श्याम प्रिया प्रथम बहुत खुश होकर ललक करके उसको उसका आदर करते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं। राखे अपने पास जिनके यह अनन्य उपास। अब बताइए आपको क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए भाई। कह रही हैं कि जिनके यह अनन्य उपास, जो हरि प्रिया सखी के द्वारा, हितु सहचरी के द्वारा, श्री निम्बार्क भगवान के द्वारा जो निकुंज की बातें बताई गई हैं उसको कोई मान के आचरण करता है,